ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम लगातार प्रयास कर रहे हो कि तुम्हारी बातों से, तुम्हारे कार्यों से किसी को भी कोई दुख ना पहुंचे, कोई कष्ट ना पहुंचे। लेकिन तुम्हारे लाख प्रयास करने के बावजूद भी लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने के लिए तुमसे नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो जाने दो, जो रूठ रहा है उसे रूठने दो। तुम्हारी गलती उसमें है ही नहीं, तुम मनाने की कोई कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे बाबा है ना। जब तुम सही पथ पर हो, तुमने कुछ गलत ही नहीं किया, तो फिर कैसा अफसोस, कैसा दुख। जब तुम अपना भरसक प्रयास कर रहे हो, सबके प्रति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से सजग होकर निभा रहे हो, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इन लोगों के रूठने पर अगर ध्यान दोगे तो तुम कभी भी अपने मार्ग पर नहीं चल पाओगे, भटक जाओगे उससे। तुम अपना कर्म करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कौन तुमसे प्रसन्न है, कौन अप्रसन्न, ये बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। कौन तुम्हारी निंदा करता है, कौन तुम्हारी प्रशंसा, इन बातों से तुम्हारे चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है। तुम्हें सदैव उस पर चलना है, मेरी उंगली थामे, गिरना नहीं है, ना झुकना है कभी, ना रुकना है कभी, क्योंकि तुम्हारा गुरु कह रहा है तुम प्रयास करो, मैं तुम्हें सफलता अवश्य दिलाऊंगा। यह मार्ग कठिन है, लेकिन जब मैंने तुम्हें थाम रखा है तो फिर चिंता और भय और डर की बात कहाँ रही। मैं हूं ना तुम्हें इस भवसागर से पार लगाने के लिए। तुम प्रयास करो, तुम लाख बार भी गिरोगे तो मैं लाख बार तुम्हें उठाऊंगा। तुम कभी निराश ना होना, क्योंकि तुम्हारा गुरु हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हें थामे हुए है, तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हें जीवन का उद्देश्य दिखा रहा है, तुम्हें तुम्हारे पथ पर चलना सिखा रहा है। यह पथ भले ही सरल ना हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने हर मुसीबत में तुम्हें आकर बचाया है, हर कष्ट से तुम्हारी रक्षा की है, तो क्या मैं तुम्हें कुछ होने दे सकता हूँ? कभी नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारा चंचल मन तुम्हें बहुत भटकाता है, इसके लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है, चाहे थोड़े ही समय के लिए। तुम मेरी ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करना चाहते हो तो ध्यान आवश्यक है। ध्यान अवश्य करो, 2 मिनट का ही समय सही ध्यान के लिए अवश्य निकालो, ताकि तुम मेरी ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर सको और तुम्हारा मन शांति धारण कर सके और चंचलता पर तुम नियंत्रण पा सको। मेरे बच्चे, तुम सही मार्ग पर हो। यह मार्ग सरल ना सही, लेकिन यह मार्ग उत्तम है, सर्वोत्तम है। यह हर किसी के लिए नहीं होता। मैं चुनता हूँ उन विशिष्ट लोगों को जो इस पर चल सकें, जिनके अंदर ऐसी काबिलियत होती है। मैंने तुम्हें उन गुणों से नवाजा है कि मैं तुम्हें इस मार्ग पर बहुत आगे ले जा सकूं। तो मेरे बच्चे, मेरी दिखाई राह पर चलते रहो। हर कष्ट, हर परेशानी का मुकाबला करने के लिए मैं हूं ना, तुम्हें शक्ति देने के लिए। मैं तुम्हारे हर बिगड़े काम को संवारूंगा, तुम्हारी हर परेशानी को हल कर दूंगा, तुम्हारी हर उलझन को सुलझा दूंगा। तुम्हारा बाबा तो सर्वव्यापी है, उसके अंदर वह सामर्थ्य रखते हैं जिस असंभव को भी संभव बनाने की। तो मेरे बच्चे, तुम तो मेरे बच्चे हो। क्यों निराश होते हो? क्यों इस मन के भटकावे में आकर बहक जाते हो या अपने को दुखी मानते हो? तुम दुखी नहीं हो, तुम अंतःकरण से प्रसन्न हो और सदैव रहोगे। तुम शांति में निवास करते हो और शांति में ही रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का सार हूँ और तुम मुझे ग्रहण करोगे और पालोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, निराश मत हो। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ इस राह पर चलने के लिए। तो मेरे बच्चे, उठ खड़े हो, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा और सबरी के साथ मेरा हाथ थामे हुए भक्ति मार्ग पर बहुत आगे जाने की, क्योंकि तुम्हारे लिए जो मैंने मंजिल निर्धारित की है, वहां तक मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। बस तुम मेरा नाम जाप करते रहो, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।